anatomy of the ear, external part, middle part, and internal ear. ओके, सो मिडल ईयर के हमने स्ट्रक्चर्स देखे, ऑडिटरी ऑसिकल्स, यूस्टेशियन ट्यूब एंड ओवल विंडो एंड राउंड विंडो. सो वी विल सी ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल्स. सबसे फर्स्ट आ जाती है टिम्पैनिक कैविटी. सो दैट इज द मेन चैम्बर ऑफ मिडल ईयर. इट हैज रूफ, फ्लोर, lateral wall, medial wall, anterior wall and posterior wall. So as it is a cavity, इसको सारे रिलेशंस हैं वो आ जाते हैं. जैसे रूफ में टेगमेंट टिम्पैनी आ जाएगा, फ्लोर में जुगुलर वॉल, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल. सो यू जस्ट नीड टू नो एंटीरियर वॉल में ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब है एंड मीडियल वॉल में इसके ओवल विंडो एंड राउंड विंडो है. सो these are the basic relations of tympanic cavity. You just need to remember tympanic cavity is the main chamber of middle ear. इसके बाद हम देखेंगे ear ossicles. The most asked question, especially in vivas or in MCQs, which are the bones present in the middle ear, or bones are present in which part of the ear, right? There are three bones: malleus, incus and stapes. These three are present in the middle ear. So malleus is attached to the tympanic membrane. As you can see in the diagram, it has head, neck and handle, right? So it has head, neck and handle. This is the head, neck part and handle part, right? So this is the malleus bone. Then उसके बाद आता है incus bone, which is situated between malleus and stapes. So this is the incus part, which is situated between the malleus and stapes. It also has a short process, body and long process. So body, short process and long process. उसके बाद आ जाता है smallest bone of the body, that is the stapes. There is foot plate attached to the oval window. So this you can see is the stapes bone, which is attached to the oval window, which opens up into the inner ear. So middle ear में फर्स्ट आ जाती है टिम्पैनिक कैविटी. उसके बाद आ जाता है ये ऑसिकल्स, विच आर द थ्री स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर: मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस. थर्ड पार्ट आ जाएगा मसल्स ऑफ द मिडल ईयर. सो दो मेन मसल्स हमें याद रखने हैं, तीन बोन्स एंड दो मसल्स. दो मसल्स में टेंसर टिम्पेनी एंड स्टेपेडियस, ये दो मसल्स आ जाएंगे. टेंसर टिम्पेनी विच इज अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ मेलियस, जैसे हमने देखा था मेलियस बोन which is supplied by the V3 mandibular nerve, right? And stapedius, नाम में ही आपको पता चलता है something to do with the stapes bone, so it is attached to the stapes, which is supplied by facial nerve, that is the seventh nerve. So दो muscles याद रखने हैं हमें, tensor tympani and stapedius muscle, right? फोर्थ पार्ट आ जाता है ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेशियन ट्यूब, जो हमने पढ़ा था जब हम नेजोफेरिंग्स पढ़ रहे थे कि नेजोफेरिंग्स में ओपनिंग है जहां पे ऑडिटरी ट्यूब का ओपनिंग है. सो ऑडिटरी ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द नेजोफेरिंग्स. जहाँ पे आप देख सकते हो ये नेजोफेरिंग्स का पार्ट है. सो यहीं पे ये ट्यूब ओपन अप हो जाती है. इट हैज अ बोनी पार्ट एंड अ कार्टिलेजिनस पार्ट, राइट? सो दिस इज द ट्यूब. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द ट्यूब विच ओपन्स अप इनटू द नेजोफेरिंग्स. फिर इसमें और एक चीज आ जाती है जिसे हम मेस्टॉइड एयर सेल्स कहेंगे. सो दीज आर एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट इन द मेस्टॉइड प्रोसेस विच कम्युनिकेट, मतलब दे हेल्प इन कम्युनिकेशन विथ मिडल ईयर थ्रू मेस्टॉइड एंट्रम. सो एक मेस्टॉइड एंट्रम है जहां से इनका कम्युनिकेशन होने में हेल्प हो जाती है. सो आपको याद रखना है ऑडिटरी ट्यूब जो नेजोफेरिंग्स में ओपन अप हो जाती है, विच कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द नेजोफेरिंग्स, जिसे एक बोनी पार्ट भी है, एक कार्टिलेजिनस पार्ट है और एक मेस्टोड एयर सेल्स प्रेजेंट है जो मेस्टॉइड प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर एयर फिल्ड स्पेसेस, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल ईयर. सो दिस वाज अबाउट द मिडल ईयर, जहाँ पे हमने बोन्स देखे, मसल्स देखे, यूस्टेशियन ट्यूब्स देखे और एक टिम्पैनिक कैविटी देखी. सो जब इंटरनल ईयर आ जाता है हमें समझना है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होने वाला है. सो यहाँ पे इट इज लोकेटेड इन द बोनी लेब्रिंथ ऑफ द टेम्पोरल बोन विच कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ. सो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, वो एक है जहाँ पे बोनी लेब्रिंथ है और दूसरा है जहाँ पे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है. अब हम देखेंगे फर्स्ट वन
जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बहुत बार सुने हुए रहेंगे. फर्स्ट इज द कॉक्लिया, सेकेंड इज द वेस्टिब्यूल एंड थर्ड इज द सेमी सर्कुलर कैनल्स. सो व्हाट इज दिस कॉक्लिया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. So bony labyrinth is a cavity within the temporal bone filled with perilimb, जिसके पार्ट्स हैं. सबसे फर्स्ट आ जाता है ये कॉक्लिया पार्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ये स्नेल जैसे छोटे से सर्कल्स हैं जिसे हम कॉक्लिया कहेंगे. इट इज अ स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर. इवन इन दिस डायग्राम यू कैन सी इट इज अ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कॉक्लिया कहेंगे. सेकेंड आ जाता है वेस्टिब्यूल, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी labyrinth which contains oval recess and spherical recess. So as you can see in the diagram, this is the vestibular part, जहाँ पे आपको ये recesses दिखेंगे, right? Oval recess and spherical recess. फिर थर्ड आ जाएंगे सेमी सर्कुलर कैनल्स, जहाँ पे तीन कैनल्स प्रेजेंट है. वन इज एंटीरियर, वन इज पोस्टीरियर, वन इज लेटरल. सो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, राइट, पोस्टीरियर और आपको हॉरिजेंटल सेमी सर्कुलर. सो ये तीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं जिनका कंडक्शन सिस्टम में हमें यूज हो जाता है, राइट. दिस वॉज अबाउट द बोनी लेब्रिन, जिसमें तीन पार्ट्स है. अगेन कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स. ठीक है. उसके बाद हम जाएंगे द सेकेंड थिंग, दैट इज द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ. सो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में हम देखेंगे वन इज द कॉक्लियर डक्ट, जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट है. उसके बाद यूट्रिकल, सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स. सो यहाँ पे थोड़े से पार्ट्स आप देख सकते हो जो प्रीवियस डायग्राम में सेक्यूल भी, सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी हमें दिख रहे थे, राइट. सो बोनी लेब्रिंथ हो गया, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गया. ये याद रखना है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ लाइज विद इन द बोनी लेब्रिंथ. सो बोनी लेब्रिंथ में ही मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट होता है. अब हम देखेंगे द मेन इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स ऑफ इंटरनल ईयर. सो कौन से पार्ट्स हैं जो रिसेप्शन में हमें मदद करते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. दिस इज अ रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग जो कॉक्लियर डक्ट में प्रेजेंट होता है. फिर सेकेंड है मैक्यूला, जो यूट्रिकल एंड सेक्यूल जो हमने देखा मेम्ब्रेनस लेब्रिन उसमें प्रेजेंट होता है. एंड क्रिस्टा एम्पुलारिस विच इज प्रेजेंट इन एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट्स. सो ये जो इनर मोस्ट पार्ट्स हैं जो एक्चुअली मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में है वो रिसेप्टर का काम ज्यादा करते हैं. सो एज वी सी, एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव्स कैच करना था, मिडल ईयर में उसे हमें ट्रांसमिट करना था, कैरी फॉरवर्ड करना था, और इंटरनल ईयर में एक्चुअल उसका रिसेप्शन होके नर्व के थ्रू ये सारे हमारे ब्रेन के पास जाके फिर उसका प्रोसेसिंग होने वाला है. सो दीज वर द मेन फंक्शन पार्ट एंड एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द ईयर, राइट. नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन से नर्व्स इसे सप्लाई करते हैं. सो एज यू नो क्रेनियल नर्व्स, जिसमें एट्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं, सो वो सप्लाई करता है इंटरनल ईयर को. वो हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करेगा. यहाँ पे उसके नाम में ही है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर. सो इट हैज अ कॉक्लियर डिवीजन एंड अ वेस्टिबुलर डिवीजन. सो यू नीड टू रिमेम्बर कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व हमें हियरिंग में काम करेगा. सो ब्लड सप्लाई में बहुत सारी आर्टरीज आ जाएंगी. स्पेशली हमें यही याद रखना है, एक्सटर्नल ईयर तो ऑरिकुलर आर्टरी होगी, टेम्पोरल आर्टरी होगी. मिडल ईयर में टिम्पैनिक कैविटी हम याद रख सकते हैं, तो एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर टिम्पैनिक आर्टरी होगी. एंड इंटरनल ईयर में जैसे हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व पढ़ते हैं, सेम वे इट इज अ लेबिरिंथिन आर्टरी जिसका एक कॉक्लियर ब्रांच भी है एंड वेस्टिबुलर ब्रांच भी है. सो जब भी हमें ईयर के बारे में लिखना है, फर्स्ट हम उसके कैटेगरीज लिखेंगे, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर. फिर उसके सब तीनों कैटेगरीज के पार्ट्स लिखेंगे. उसके बाद उसका एक एक का एक्सप्लेनेशन, फिर नर्व सप्लाई, फिर हमें ब्लड सप्लाई एंड वन डायग्राम टू
complete your answer.